हेलो, मैं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मात्रक एवं विभि सूत्र। मात्रक एवं विभि सूत्र पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर जिसका नाम है मात्रक एवं विभि सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। तो देखते हैं भौतिक राशियां, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब ऐसी राशियां जिनको भौतिकी के नियम में व्यक्त किया जाता है वह राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखते हैं भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मूल राशि, दूसरी होती है पूरक राशि और तीसरी होती है व्युत्पन्न राशि। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले हम मूल राशि की। तो मूल राशि क्या होती है? तो मूल राशि वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है एवं उन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है और उन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। अब देखते हैं कि मूल राशियों की संख्या क्या होती है। मूल राशियों की संख्या जो होती है वो 7 होती है और 7 मूल राशियों के मात्रक की संख्या के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लंबाई की। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, संकेत होता है एम। उसके बाद दूसरी मूल राशि होती है द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम और संकेत होता है केजी। इसी प्रकार तीसरी जो मूल राशि है तापमान, उसका मात्रक है केल्विन और संकेत होता है कैपिटल के। कैपिटल के इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये वैज्ञानिक केल्विन के नाम पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो संकेत होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसी प्रकार समय का मात्रक है सेकंड और इसे संकेत ऐसे लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसे भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है क्योंकि ये वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर दिया गया है, इसलिए इसको भी कैपिटल ऐसे लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और संकेत होता है सी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और संकेत होता है इसका मोल। जैसे 7 मूल राशियां होती है इसी प्रकार 2 पूरक राशियां होती है। 2 जो पूरक राशियां होती है उनके अंदर होता है कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और संकेत होता है आर। इसी प्रकार दूसरी जो पूरक राशि होती है उसको घनकोण कहते हैं और उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो यहां पर हमने मूल राशियों और पूरक राशियों की बात की। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित होती है और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो कि मूल राशियों पर निर्भर करती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो देखते हैं व्युत्पन्न राशियों में सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। और हमारी मूल राशियों में हमने लिखा है लंबाई। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, सबको हम लंबाई के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मात्रक होगा यह लंबाई इंटू लंबाई यानी लंबाई का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि यदि हम मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई का मात्रक अभी हमने जैसा मूल राशियों में पढ़ा था कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यहां पर क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर। इसी प्रकार यदि हम चाहें तो साथ साथ ही इसके विभि सूत्र भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम लंबाई के लिए लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं।
तो लंबाई के लिए हमें कैपिटल एल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं, यानी एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं, तो हमें टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप विमी सूत्र बनाते हो, यदि आप मात्रक निकाल सकते हो, तो विमी सूत्र निकालना बहुत आसान है। दोनों के लिए सेम फार्मूला है, बस इतना याद रखना है कि लंबाई के लिए आपको एल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, द्रव्यमान के लिए एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और समय के लिए टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हमने जैसे क्षेत्रफल के लिए मात्रक निकाला था, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल का विमी सूत्र निकालते हैं। विमी सूत्र निकालेंगे तो जैसे यहाँ हो गया हमारा फार्मूले के तहत हमने देखा, यदि विमी सूत्र की बात करें, विमी सूत्र की बात करें तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको भी हम लंबाई गुणित लंबाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे लंबाई के लिए हमें एल का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे लंबाई एक्स के लिए भी एल का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। अब इसको सूत्र के रूप में यदि हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, यानी यांत्रिकी में या मैकेनिज्म में होता क्या है कि एम, एल और टी का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके अंदर एल स्क्वायर है, एम की कोई वी मानिए तो हम एम को 0 लिख देंगे, एल हमारे पास स्क्वायर में है, और टी हो गया हमारा 0। यानी यहाँ पे क्षेत्रफल का विमी सूत्र बना m0 l स्क्वायर t0। किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्षेत्रफल का विमी सूत्र निकाला और क्षेत्रफल का मात्रक निकाला, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और उसका विमी सूत्र होता है m0 l स्क्वायर t0। इसी प्रकार हम दूसरे कुछ और व्युत्पन्न राशियों पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्षेत्रफल जो है वो मूल राशि मतलब लंबाई पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हम दूसरी राशियों की भी यहाँ पे बात करते हैं और लेते हैं उदाहरण। अगले उदाहरण में हम देखते हैं, हम अगला ले लिया हमने आयतन। आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई मैंने अभी जैसा कहा था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उन्हें हम लंबाई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई, यानी लंबाई कितने बार हो गया? 3 बार। तो लंबाई की घात हो जाएगी 3। यदि मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक, जैसा कि हमने मूल राशियों में पढ़ा था, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, यानी घन मीटर। यहां से हमने आयतन का मात्रक निकाला, तो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। इसी प्रकार हम विमी सूत्र की बात करें कि आयतन का विमी सूत्र क्या होगा, तो विमी सूत्र की बात करें तो विमी सूत्र में भी हम आयतन के लिए वही लिखेंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणित